आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज आपको इस पूरा अध्याय का आपको समझाएंगे, इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसमें कौन कौन सब संख्याएं काम आती हैं वो बताएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को पहले समझते हैं। त्रि यानी तीन, कोण मतलब एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं। कोण यानी कोण होते हैं तीन, मिति कहते हैं आकृति, यानी कि तीन कोण की आकृति। इन तीनों को जोड़ करके अगर एक शब्द बनाया जाए तो तीन कोण की आकृति जो होती है वो बेटा त्रिभुज होती है। वो आपकी क्या होती है? त्रिभुज होती है। इज राइट। तो कहने का अर्थ है कि जो तीन कोण की आकृति होती है आपके ट्राइंगल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और ये आपके सामने बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा समकोण में क्या क्या चीज को क्या बोलते हैं और कहाँ पर इसको अपन रखा जाता है एंगल। तो बेटा यहाँ पर जो है ये जो कोण बनेगा ये 90 का बनेगा, क्योंकि समकोण में एक कोण 90 का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण कहलाते हैं। ये न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण होगा। राइट। तो ये बेटा समकोण हो गया और इसके हिसाब से ये एक समकोण बन गया, समकोण बन गया त्रिभुज। ये बेटा एक कोण का मान है जिसको अपन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, अब इसी कोण के ऊपर ये पूरी त्रिकोणमिति आधारित है, क्योंकि जो ये कोण रखा जाएगा ये बेटा आधार के ऊपर रखा जाता है, ना कि लंब के ऊपर। ठीक है, ये आपका 90 का है। तो अब देखते हैं कि ये भुजा क्या बोलेंगे, ये भुजा क्या बोलेंगे, ये भुजा क्या बोलेंगे। ठीक है, 90 के डिग्री के सामने बेटा हमेशा कोण होता है। ये मैंने अभी बताया आपको, थीटा है। थीटा के सामने बेटा लंब होता है। ठीक है, और जो बच गया बेटा वो आधार होता है। ठीक है, इस क्लियर। अब देखो बेटा, अब एक्चुअली होता क्या है कि आजकल क्या है कि अपन इसको एक छोटे छोटे संकेतों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो कण को के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, लंब को एल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, और आधार को ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब एक्चुअली ये ट्राइंगल है तो इसको नामांकित करना पड़ेगा। ये पी हो जाएगा, ये बेटा क्यू हो जाएगा, और ये बेटा आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी क्यू आर बेटा एक समकोण बन गया। तो यानी कि ये लंब कोण आधार। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें हैं वो आपको समझानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब आपको देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये 6 हैं बेटा। तो इनमें साइन का अर्थ क्या होता है, कॉस का अर्थ क्या होता है, टेन का अर्थ क्या होता है, वो दिखना है। साइन, साइन का अर्थ होता है बेटा लंब बटा कोण। अगर हिंदी में पढ़े इसको तो ये कहलाएगा लंब बटा कोण, ये बेटा साइन होता है। ठीक है, कॉस होता है बेटा आधार बटा कोण, यानी ए से बेटा आधार हो गया और के से बेटा कोण हो गया। क्लियर। अब बच गया बेटा टेन। टेन होता है बेटा लंब बटा आधार। तो टेन होता है बेटा लंब बटा आधार। तो एल से मतलब लंब और ए से मतलब आधार। तो लंब बटा आधार ये बेटा टेन होगा। क्लियर हो चुका। अब बेटा आगे आते हैं। कॉसेक, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी ये होता है के बटा एल। तो ये हो जाएगा बेटा कोण बटा लंब। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ ये प्रश्नावली 8.1 को हल करने में काम आएंगी। सेक, सेक बेटा कॉस का उल्टा, सेक जो है इसका उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा कोण बटा आधार। तो ऊपर तो आ जाएगा कोण और नीचे आ जाएगा बेटा आधार। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कॉट, कॉट होता है बेटा आधार बटा लंब। तो ये आ जाएगा आधार और ये आ जाएगा लंब। ठीक है, तो ये तीन है, तीन बेटा इसके पूरक है, इसके पूरक ये है, इसका पूरक ये कंप्लीट। तो ये जो मैंने लिखाया है ये बेटा 8.1 प्रश्नावली को हल करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये वही काम आता है। क्लियर चुका। अब आते हैं आगे क्या है वो देखना है। आगे देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या है वो देखते हैं बेटा। साइन, पहले साइन ले रहे हैं। साइन होता है बेटा 1/कॉसेक। साइन होता है 1/कॉसेक थीटा। ये अगर कॉसेक को ले तो ये साइन का उल्टा कर लो, तो ये होता है कॉसेक होता है 1/साइन। ठीक है, साइन होता है 1/कॉसेक, कॉसेक होता है 1/साइन। इस क्लियर। चलिए
कॉस। कॉस होता है बेटा 1/sec, ठीक है। तो sec हो जाएगा 1/cos, ठीक है। यानी इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, ठीक है। टेन, टेन होता है बेटा 1/10, टेन टेन होता है 1/cot थीटा, इस क्लियर। और कोड होता है बेटा 1/10, ठीक है। टेन 1/cot, cot 1/10। अब टेन का एक और भी है, वो होता है बेटा साइन थीटा बटा कॉसेक थीटा। वैसे मोस्टली आप ये चेंज करना, कोड होता है बेटा कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इज कंप्लीट। तो ये संबंध है, तो ये आपको सब समीकरण, ये सूत्रों को सिद्ध करने में काम आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो और क्या संबंध है, साइन इंटू कॉसेक। साइन इंटू कॉसेक, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है तो उसकी वैल्यू बेटा एक होती है, राइट। कॉस और सेक की वैल्यू बेटा एक होती है। टेन इंटू कॉट की वैल्यू भी एक होती है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हो चुका। अब आते हैं सब समीका, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बेटा बहुत से काम आती है, यानी कि त्रिकोणमिति के अंदर इन्हीं का ज़्यादा बोल वाला होता है। अब ये क्या है, देखो पहले देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है। थीटा मतलब ये जो थीटा है ये इक्वल होना चाहिए, अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, जब जाके इन दोनों का मान एक होगा। अब बेटा अगर मैं मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दूँ और इसका कर लूँ मैं पक्षांतरण, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो जाता है। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा आप रख सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मान लो कॉज स्क्वायर थीटा को ही छोड़ दूँ और साइन का कर लूँ मैं पक्षांतरण, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। ये आपका एक सब समीकरण है जो साइन कॉस के लिए लागू होती है। नेक्स्ट आ जाओ सब समीकरण सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा एक होती है। अब अपन ने क्या करा, इसका कर लिया पक्षांतरण, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है। अब इसका करेंगे पक्षांतर, अब एक बार अपने से कर लिया पक्षांतर, अब किसका, टेन का, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर हो गया। अब अपने से करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो नया जो बनेगा टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा होता है बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। तो ये आपकी तीन सब समीकरण बन गई है ना, यानी 6 बन गई। अब एक और है, ये वाली लास्ट है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है, ठीक है। अब मान के चलो कि हम कॉसेक को ही छोड़ दें, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट को ले जाए वहाँ पर, एक को यहाँ लिया है, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा जो है बेटा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ सब समीकरण हैं जो कि प्रश्नों को हल करने में काम आएंगी, ठीक है। और कुछ और भी बीजगणितीय सब समीकरण वो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी काम आएंगी। एक होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। एक होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। और भी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होती है आपकी ए क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, सॉरी माइनस बी का क्यूब, ये माइनस की एक प्लस की भी होती है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, अर्थात ये होती है ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की घात क्यूब। तो ये बेटा सब समीकरण है जो सूत्रों को आपको खोलने में और प्रश्न को हल करने में काफ़ी सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है बेटा। ये आज का टॉपिक था, धन्यवाद।